नमस्कार दोस्तों, एजुपार्क यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचएसएससी में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के पूरे 250 क्वेश्चंस की सीरीज़ की पांचवी नई वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे 50 क्वेश्चन। इससे पहले हम 200 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सी इन CPU डिनोट्स। जो CPU होता है उसमें सी क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसकी फुल फॉर्म। तो सी का मतलब वो सेंट्रल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो हाथ से हम ऑपरेट कर सकें। तो PDA जो होता है उसमें हैंड हेल्ड सिस्टम यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर इन विंडोज़ एक्सप्लोरर यू शुड ऑब्वियसली क्लिक ऑन इट। मतलब हमें क्लिक करना पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए कंटेंट्स के फोल्डर को। क्वेश्चन नंबर 4, द CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल मेमोरी यूनिट, मेमोरी एंड डैश यूनिट। तो एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट्स को कंप्राइज करता है CPU। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। नेटवर्क सर्वर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, ए or an dash appearing on a web page opens another document when clicked। तो ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पे। बेसिकली 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, बट काम के 4 ही हैं, क्योंकि ये ऑप्शन तो सब में कॉमन है, नन ऑफ दीज ही है इसका। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरलिंक। क्योंकि जो हाइपरलिंक अपीयर होती है वेब पेज पे, वो डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट को क्लिक करती है जब ओपन हो जाए। Which of the following refers to the rectangular area for displaying information and running programs। तो जो विंडो होती है वो रेक्टेंगुलर एरिया होता है प्रोग्राम्स को दिखाने वाला। और क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज़ अ विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम दैट लोकेट्स एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स एंड rearranges filed and unused disk space to optimize operations। तो ऑप्शन ए बैकअप, बी डिस्क क्लीनअप, सी डिस्क डीफ्रैगमेंटर एंड डी रीस्टोर, ई नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क डीफ्रैगमेंटर जो होता है वो विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम होता है जो लोकेट करता है, एलिमिनेट अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स को। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू टू मच इलेक्ट्रिसिटी एंड मे कॉज अ वोल्टेज सर्ज। तो स्पाइक जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है और स्पार्क क्रिएट कर सकता है। ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आर रेफर टू एज। तो वर्ड प्रोसेसर्स में कहलाते हैं वो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा इन प्रोग्राम्स इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन प्रोग्रेस। तो आंसर मैंने पहले बोल दिया, डी इसका राइट आंसर। और इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल डेटा को। क्वेश्चन नंबर 12, अलाउज यूजर to upload files to an online site so they can be viewed and edited from another location। option A general purpose applications, B Microsoft Outlook, C web hosted technology, D Office Live and E none of these। तो B इसका राइट आंसर है, Microsoft Outlook। क्वेश्चन नंबर 13, what features adjust the top and bottom margins so that the text is centered vertically on the printed page। तो ऑप्शन ए वर्टिकल जस्टिफाइंग, बी वर्टिकल एडजस्टिंग, सी डुअल सेंटरिंग, डी हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग एंड ई नन ऑफ दी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्टिकल जस्टिफाइंग। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंस्टा नोट्स जो होते हैं वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग एंड रीड्राइविंग एंड प्रिंटिंग अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो वर्ड प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, फोर्थ जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स एनहेंस्ड कैपेबिलिटीज अलाउइंग द ट्रांसफर ऑफ बोथ डैश डेटा इंक्लूडिंग फुल मोशन वीडियो, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वॉइस एंड नॉन वॉइस। क्वेश्चन नंबर 17, dash is a form of denial of service attack in which is a hostile client repeatedly sends SYN packets to every port on the server using fake IP addresses। तो साइबर गेमिंग प्रोग्राम
क्राइम जो होता है वो इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो माउस जो होता है वो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो ऑपरेशंस बताती है कंप्यूटर को क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 20, ए डिटेल्ड रिटन description of the programming cycle and the program along with the test results and a printout of the program is called, documentation बोलते हैं उसको, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, forms that are used to organize business data into rows and columns are called, तो स्प्रेडशीट्स जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज करती हैं डेटा को। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप, तो जो टेक्स्ट ग्रुप होता है उसमें वो बटन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एन डैश इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड इंक्लूडिंग स्टार्टिंग एंड द कंप्यूटर मैनेजिंग प्रोग्राम्स मैनेजिंग मेमोरी एंड कोऑर्डिनेटिंग टास्क बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कंप्यूटर को मैनेज करती है, जो कंप्यूटर को कमांड देने में हेल्प करती है या फिर कंप्यूटर से कुछ भी जो करवाने में हमारी मदद करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 24, अ टिपिकल स्लाइड इन अ स्लाइड प्रेजेंटेशन वुड नॉट इंक्लूड, तो क्या इंक्लूड नहीं करती टिपिकल स्लाइड इन अ स्लाइड प्रेजेंटेशन, क्लिप आर्ट और ऑडियो क्लिप्स इंक्लूड नहीं करती है, ये बात ध्यान रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, द पीसी प्रोडक्टिविटी टूल दैट मैनिपुलेट्स द डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्प्रेडशीट होता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26, इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंथेसिस द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज, तो डी इसका राइट आंसर है, ये याद करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पॉज करके आप याद कर सकते हैं। एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, टू फाइंड द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यू यूज द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द डैश टैब ऑफ द पावर पॉइंट, तो होम टैब होती है जो उसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द दैट इज़ रेडी टू रन एंड डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन एनी वे, तो मैंने आंसर पहले ही बोल दिया, जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है वही रेडी टू रन होता है और अल्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 29, यूजुअली डाउनलोडेड इनटू फोल्डर्स that hold temporary internet files dash are returned to your computer's hard disk by some of the websites you visit, तो कुकीज़ उन्हें बोलते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द ईजीएस्ट वे टू चेंज द फ्रेज रेवेन्यूज प्रॉफिट्स ग्रॉस मार्जिन टू रीड रेवेन्यूज प्रॉफिट्स एंड ग्रॉस मार्जिन, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूज द इंसर्ट मोड पोजिशन द कर्सर बिफोर द जी इन द ग्रॉस देन टाइप द वर्ड एंड द फॉलोइंग बाय द स्पेस, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था, तो ज़्यादा कुछ डीप में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ए प्रोग्राम आइदर टॉक और म्यूजिक दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड द, ब्लॉग बोलते हैं उसे, याद करने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 32, विच पावर पॉइंट व्यूज displays each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slides, तो slide sorter होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 33, डिफरेंट components on the motherboard of a PC unit are linked together by sets of parallel electrical conducting lines, what are these lines called, तो buses बोलते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, what is the name given to those applications that combine text, sound, graphics, motion, video and or animation, तो मल्टीमीडिया जो होता है वो उसका राइट आंसर है, मल्टीमीडिया से ही होते हैं ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 35, a USB communication device that supports data encryption for secure wireless communication for notebook users is called a USB wireless network adapter, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, एन और डैश लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द वे पीपल थिंक मैथमेटिकली, फंक्शनल लैंग्वेज जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है पीपल मैथमेटिकली कैसे सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन एंटरिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, द एंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस के बाद ही प्रेस करते हैं, तो ऑप्शन पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन अ रियल टाइम टेलीफोन कॉल between people is made over the internet using computer, it is called,
तो इंटरनेट टेलीफोन ही बोलते हैं उसे। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग is the first step in sizing a window? Option A is the right answer. Point to the title bar. Question number 40, which of the following software could assist someone who cannot use their hands for computer input? Option B इसका right answer हो जाएगा speech recognition. Question number 41, a document means dash a document means the file is transferred from another computer to your computer. तो really simple indication बोलते हैं उसको। Question number 42, which computer memory is used for storing programs and data currently being processed by the CPU? तो internal memory इसका right answer हो जाएगा ऑप्शन बी। Computers that control process accept data in a continuous infinite loop. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। What refers to a set of characters of a particular design? तो कैलीग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Question number 45, dash is used by public and private enterprises to publish and share financial information with each other and industry analysis across all computer platforms and the internet. ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 46, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? ऑप्शन इज द राइट आंसर ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 47, द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स a phone line but offers faster access speed than dial-up is the dash connection. तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 48, सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ मिरर इमेज ऑफ द एंटायर हार्ड डिस्क इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस फाइल्स एंड डेटा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकअप सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज URL? और URL वो होता है एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। URL वो होता है जो आपने कभी कोई लिंक देखते हो तो उसे बेसिकली URL ही बोलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फेडेड डिम्ड कमांड इन अ पुल डाउन मेन्यू? तो जो देयर आर नो इक्विवेलेंट की स्ट्रोक्स फॉर द पर्टिकुलर कमांड, ऐसा कोई की स्ट्रोक नहीं होता है ऐसी पर्टिकुलर डिमांड के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इससे पिछली वीडियोज़ को देखना। सारी वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। सब्सक्राइब करके साइड वाला घंटा दबा देना है, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही आएगी अगर आप ऐसा करते हो तो। और बाकी तो सब हमारी साइंस की सीरीज़ भी चल रही है, GK की सीरीज़ भी चल रही है, वो भी देखनी है आपको। अब वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।